उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधिमंडल ज्ञापन देने के लिए आया है। 54 दिन से लॉकडाउन चल रहा है और व्यापारी शासन प्रशासन का सहयोग कर रहा है। हम अपेक्षा करते हैं अपने प्रशासन से व्यापारियों को कुछ राहत दी जाए। जैसे हमारे सराफा व्यापारी हैं, उनकी दुकानें बंद पड़ी हैं, उनके गहने दुकानों में ही रखे हैं, थोड़ा खोलने का उन्हें टाइम दिया जाए उन्हें, जिससे वो उनकी देख रेख करते हैं। जैसे हमारे हलवाई हैं, हलवाइयों की दुकान है, उनकी मिठाइयाँ वहाँ बदबू उनकी हो रही है, तो इस प्रकार की थोड़ी थोड़ी छूट बीच में दी जाए चाहिए। इन समस्याओं को लेकर आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल का प्रतिनिधिमंडल ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आया है और व्यापारियों की समस्या को रख रहा है। तो यहाँ पर अभी आपने देखा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के जो लोग हैं उन्होंने जो आम दुकानें हैं खोलने की, जैसे मिठाई की दुकानें हैं, 50-52 दिन हो गए हैं यहाँ पर लॉकडाउन को हुए हुए। वो जो सामान है वो भी ख़राब हो गया, उसको साफ़ सफाई करने के लिए इन्होंने आज एक ज्ञापन जो है वो जिला अधिकारी को दिया है। सहारनपुर से मोनू कुमार की खास रिपोर्ट। वार्ड 17 की पार्षद पिंकी गुप्ता जी जुड़ चुकी हैं। आज इन्होंने अम्बेडकर पार्क में सफाई कर्मचारियों का सम्मान समारोह कराया। पिंकी जी, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज जो सम्मान समारोह रहा, अति हर्ष का विषय है। लगातार जब से ये लॉकडाउन हुआ है, हमारे सफाई कर्मी पूरी तल्लीनता से, मेहनत से सैनिटाइज कर रहे हैं, पूरे वार्ड को साफ़ सुथरा रख रहे हैं। इन योद्धाओं के लिए आज ये स्वागत समारोह रखा गया था। तो सभी अधिकारी कर्मचारी यहाँ उपस्थित रहे? जी, नगर आयुक्त जी, सफाई इंस्पेक्टर, मेयर साहब वगैरह वगैरह सभी रहे हैं। आज सभी जिलेवासियों को, नगरवासियों को क्या संदेश देना चाहोगी? कोरोना महामारी का आज 52वां दिन है, लॉकडाउन चल रहा है। देखिए, मैं यही संदेश देना चाहूँगी, ये महामारी जिस तरह से इसकी वजह से सबको बहुत परेशानी हो रही है, आर्थिक भी परेशानी हो रही है, प्रशासन भी अपनी सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं, कहीं ना कहीं फिर भी लोग परेशान हो रहे हैं। तो जितना मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि सेफ होम एंड मेक द डिस्टेंस। तो ये थी हमारी वार्ड 17 की पार्षद पिंकी गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि सभी कर्मचारियों का आज जो है भव्य तरीके से स्वागत किया गया। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। मैंने कर्मचारियों का सम्मान समारोह रहा अम्बेडकर पार्क में। तो आप जो है वरिष्ठ इन सफाई कर्मचारियों के नेता हैं। सोनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो सफाई कर्मचारियों का सम्मान रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार सफाई कर्मचारी पूरे शहर में अपनी जान की परवाह न करते हुए जिस प्रकार सफाई कार्य में लगे हुए हैं, वो बहुत सराहनीय है। सफाई कर्मचारी बहुत मेहनत और लगन से काम कर रहा है, जितनी इनकी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और हमारे नगर आयुक्त महोदय की ओर से भी समस्त सफाई कर्मचारियों को जो उपकरण मुहैया कराए जा रहे हैं, जो सैनिटाइज़र, साबुन वगैरह, ग्लव्स, मास्क, ये सब तमाम तरह की सुविधाएं जो उपलब्ध कराई जा रही हैं, उसके लिए भी नगर आयुक्त साहब भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। सफाई में लगे जितने भी सफाई कर्मचारी कोरोना योद्धा हैं, वो बहुत ही मेहनत से, लगन से अपना सफाई कार्य कर रहे हैं। पुलिस कर्मचारियों द्वारा विगत दिनों में जो है कुछ जो है खामियां रहीं, कुछ सफाई कर्मचारियों के साथ जो है दुर्व्यवहार किया गया, उसका जो निराकरण हो गया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उसमें जो पुलिस के द्वारा जो पिछले कुछ समय में जो हुआ था, उसके बाद जो अधिकारियों से जो बातचीत हुई, उसके बाद किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं घटित हुई और समस्त सफाई कर्मचारी जो है अपनी सेवा पूरी सही तरीके से दे रहे हैं और अब पुलिस का भी कोई मतलब कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार नहीं कर रही है पुलिस भी। सभी जो है जिलेवासियों को, सभी कर्मचारियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस सभी को संदेश देना चाहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, सरकार की नीतियों का पालन करें और जो भी गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की जाए उनका पालन करते हुए इस कोरोना महामारी से लड़ने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे जो है वरिष्ठ नेता और मजदूरों के कर्मचारियों के नेता सोनी आजाद जी, सहारनपुर से। और आपको जो कैप्सूल दिए गए हैं वो इसीलिए दिए गए कि आपके अंदर इम्यूनिटी, उस वायरस से लड़ने की क्षमता
प्रदेश का सहारनपुर ज़िला है और आज हम खड़े हैं यहाँ कोर्ट रोड पर, जहाँ पर फूड बैंक के नाम से जो है लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को भोजन वितरित किया जा रहा है। यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया गया है ज्ञानानंद जी महाराज के जन्म दिवस पर। यहाँ पर जो एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उनसे हम बात करते हैं। जी सर। मैं सहारनपुर एसोसिएशन का अध्यक्ष राजेंद्र सिंह चौहान हूँ और मेरे साथ बार एसोसिएशन के महासचिव श्री राजीव गुप्ता जी भी हैं। ये फूड बैंक की स्थापना 7 अप्रैल सन 2020 को की गई थी। उससे कुछ समय पूर्व लॉकडाउन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था। तत्काल ही हमारे द्वारा, अधिवक्ताओं के द्वारा, न्यायिक अधिकारियों के द्वारा और न्यायिक अधिकारियों के स्टाफ के द्वारा तथा अधिवक्ताओं के स्टाफ के द्वारा इस ज़रूरत को महसूस किया गया कि हमको भी इस कोरोना महामारी को देश से निकालने में कोई ना कोई योगदान करना चाहिए और सभी एक मंच पर आकर के इस फूड बैंक की स्थापना हमारे द्वारा की गई। इस फूड बैंक में सभी सम्मानित न्यायिक अधिकारीगण अपना भरपूर सहयोग और आशीर्वाद इस फूड बैंक को दे रहे हैं। इसके साथ साथ न्यायिक अधिकारीगण के जो भी स्टाफ हैं संबंधित चपरासी बाबू, वो भी भरपूर सहयोग दे रहे हैं। अधिवक्तागण भी भरपूर सहयोग इस फूड बैंक को संचालित करने में दे रहे हैं और जनपद सहारनपुर के सभी सम्मानित व्यक्ति भी फूड बैंक में अपना भरपूर सहयोग दे रहे हैं। जो सामाजिक संस्थाएं हैं वह भी पूरा सहयोग इसमें दे रही है। प्रतिदिन हम फूड बैंक में यहाँ भोजन बनवाते हैं और उन भोजन के पैकेट को जो असहाय और जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है उनको वितरित करने का कार्य करते हैं। और इसमें जो लगभग 10-12 हमारे कोरोना योद्धा हैं वो भरपूर सहयोग इस कार्य में कर रहे हैं, जिसमें हमारे अश्विनी शर्मा जी, हमारे अहमद भाई, गनर हमारे और कई अधिवक्तागण भी इसमें भरपूर सहयोग फूड को वितरित करने में, उसको कलेक्ट करने में कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारा प्रयास ये है कि यह फूड बैंक हालांकि हमारे द्वारा अस्थायी रूप से स्थापित किया गया है, जिसको हम अस्थायी रूप से चलाएंगे। अगर लॉकडाउन भी ख़त्म होता है तब भी ये फूड बैंक न्यायिक अधिकारीगण के सहयोग से, सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से, अधिवक्तागण के सहयोग से और जो जनसेवक हैं उनके सहयोग से निरंतर रूप से जारी रहेगा। ये हमारा प्रयास रहेगा। आज परम आदरणीय गुरु श्री ज्ञानानंद जी महाराज के संस्था श्री कृष्ण परिवार की ओर से यहाँ पर ब्लड बैंक का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे अधिवक्ता साथियों ने और समाज के संभ्रांत लोगों ने ब्लड डोनेट करके इस दिन को आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक मनाया और फूड बैंक के माध्यम से समाज के प्रति जो सेवा अर्पित की जा रही है उसमें अपना योगदान दिया। हम सभी श्री कृष्ण परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं राजेंद्र सिंह चौहान और गुप्ता जी हैं, उन्होंने बताया है कि किस तरह से यहाँ पर जो फूड बैंक अपनी एक सेवाएं दे रहा है। उसी के साथ ज्ञानानंद जी महाराज का जन्मदिवस भी है, उसमें भी यहाँ पर जो है लोगों के लिए एक ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया है। अब हम इस बारे में और ज़्यादा जानकारी जो है यहाँ पर एक और हैं उनसे जानते हैं। जी, मेरा नाम अश्विनी शर्मा है और ये जो फूड बैंक की स्थापना की गई थी, ये एक हमारे जिला जज साहब श्री सर्वेश कुमार साहब ने एक सपना देखा, हमारे डॉक्टर दीना साहब ने एक सपना देखा कि इस सेंटर प्लेस पर हम लोग कुछ गरीबों के लिए, कुछ निराश्रित लोगों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था करें कि यहाँ पर सबको भोजन, राशन, कपड़े, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं से लोगों के माध्यम से उनको उपलब्ध हों। और इसी के सपने को पूरा करने के लिए उन लोगों ने प्रयास शुरू किया है। और उसी प्रयास के दौरान जब ये सब चीज़ें चल रही थी, उसी दौरान ये लॉकडाउन वाली मुसीबत शुरू हो गई। हमारे कोरोना की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ गया। उसी दौरान 7 अप्रैल को जिला जज साहब के आदेश से इसका उद्घाटन शुरू कर दिया गया। और इसका एक हमारा ये स्लोगन है ये कि ज़रूरत हो तो ले जाएं, अतिरिक्त हो तो दे जाएं। इस स्लोगन का पालन करते हुए अधिकतर से अधिकतर लोग, अधिक सामाजिक संस्थाएं हम लोगों के साथ जुड़ी हैं यहाँ पर। और हम लोग जो है यहाँ डेली 1 से 1,500 लोगों के लिए भोजन वितरित कर रहे हैं। बहुत सारी सहयोगी संस्थाएं आज पर दिन प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ती जा रही हैं। उसी के अनुक्रम में अभी 12/5 को STC वेलफेयर सोसाइटी की ओर से भी एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया था। उसी से उत्साहित होकर आज हमारी श्री कृष्ण कृपा समिति के हमारे भाई लोग श्री अजय मलिक जी हैं, हेमंत जी हैं, मनोजा जी हैं, इन सबके सहयोग से, इन सबके उससे हम लोगों ने आज एक ब्लड कैंप लगाया यहाँ पर। और इसी के अनुक्रम में हमने आज करीब 15 मिनट ब्लड